My dear respected students, first of all, good morning to all of you. And today, I'm just going to elaborate the concept of Talent, GSM, GPRS, and WL. My dear respected students, first of all, I'm just begin with the concept of Talent. And I'm sure that we are using this concept, but we are not aware about the concept of Telenet. So I'm not going to ask you that, my dear respected students, kindly tell me about Telnet. So I'm just begin with this concept, and if you give value to the words of your teacher, and if you want to write something on your notebooks during that particular session, you can, no issues with that. So my dear respected students, first when we talk about Telenet, that Telenet stands for telecommunication network. मेरे बच्चों की आवाज आए मुझे. Telenet stands for telecommunication network. Very good. अच्छा अब देखिएगा जरा मेरे प्यारे बच्चे बड़े ध्यान से देखिए, बड़ी खुशी होगी देख के. और मैंने क्या किया, आई एम जस्ट बिगिन विद राइटिंग हियर TELNET, और आप देखेंगे मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा. TELNET, एंड दिस इज टू बी कॉल्ड एज, मेरे बच्चों ने मुझे बताया, टेलीकम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के बाद क्या लिखूं यार? नेटवर्क. मजा आ गया मेरे प्यारे बच्चों. मैंने लिखा Telnet is a telecommunication network. Kindly concentrate here, my dear respected students. And this is basically used to, मैं यहां पे लिख रहा हूं, मेंशन कर रहा हूं, प्लीज आप ध्यान दीजिएगा. Telnet is basically used to assess remote computers. यार रिमोट कंप्यूटर्स का मतलब क्या होता है, समझ नहीं आया. रिमोट, कोई बता सकता है रिमोट का मतलब क्या हुआ? नहीं बता सकता. चलिए सर, विदाउट फिजिकल टच. अरे वाह, क्या बात है. वैसे थोड़ी यूट्यूब का चैनल बनाया मेरे शेर ने. चलो आ जाओ जी. टेलनेट, assessing a computer which is on remote locations. अच्छा मैं मुझे ना आपकी आवाज आएगी तो मेरी जो पावर है, जिसको कहते हैं कि मेरी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है ऑटोमेटिकली. मेरे प्यारे बच्चों, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हियर द एग्जांपल, वेरी कॉमन एग्जांपल व्हिच वी आर आल्सो यूजिंग काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स. मैं यहां लिख रहा हूं एग्जांपल ऑफ टेलनेट, और आप ना उससे आपके लिए इजी हो जाएगा समझना और ये सोचना कि यार हाँ, ये तो वही चीज है जो हम लोग यूज कर रहे हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज टीम, VIEWER. अच्छा ये बताना, टीम वीवर सुना किसने और यूज किसने किया है? किसी ने सुना है आप में से? यस सर. यस सर. किसकी आवाज आई? अमन की. हाँ. अच्छा अब ये सेकंड देखना, एक और एग्जांपल दे रहा हूं. क्या लिखा है, रीड करके बताइए जरा. एनीडेस्क. अच्छा एनीडेस्क किसी ने यूज किया हो, मतलब कोई कंपल्शन नहीं है कि यस ही बोलना है. अगर नहीं किया तो आप नो भी बोल सकते हैं. किसी ने यूज किया हो तो मुझे, अगर वैसे नहीं बताना चाहते, रोमित ने हैंड रेज किया है. रोमित गलती से तो नहीं किया? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. अच्छा अब जरा ध्यान से देखिए. आप कहेंगे कंवलजीत सर ये तो सब बातें आपकी ठीक हैं. अच्छा मैं ना विश्वास इस चीज पे करता हूं कि हम प्रैक्टिकल बात करें, क्योंकि थ्योरेटिकल तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर पढ़ लेंगे अपने आप, ये क्या आप कौन सी नई बात बता रहे हैं. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए. आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन अ स्टार्ट बटन. ये मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं आपको, और देखिएगा. आई एम जस्ट गोइंग टू टाइप हियर APP, that is appwiz.cpl. CPL is a control panel. मैं डायरेक्टली कंट्रोल पैनल ओपन करने की बजाय एक मजेदार तरीका, क्योंकि इंटरेस्टिंग, जब आप कुछ चीजें डालेंगे सब्जी के अंदर या जो फूड आप बनाते हो उसमें ऐसा इंग्रेडिएंट डालेंगे कि जिससे स्वाद आए,
और इंटरेस्ट बने, तो उसके लिए मैंने ये लिखा, मैंने लिखा appwiz.cpl. I'm just going to hit the enter key, and whenever I'm just going to hit the enter key, that simply display the control panel along with list of all the application which is stored on your computer. But my dear respected students, the important thing here is this option, turn window feature on or off. I'm just going to click here. And my dear respected students, whenever we are going to click on this particular option, it will supposed to open the option which is relates with the Telenet, and make sure this is the same is not opening right now on my screen because it will take some time. That is depend on the speed of your computer. But before opening, I'm just going to elaborate that, my dear respected students, here we have two different things. One is a Telenet client. अरे वाह, निशान भी आ गया. One is a Telenet client. अब आप बोलेंगे सर देखिए, ऐसे मत बताइए, आप बिल्कुल बताइए हमें कि कहाँ पे. ये देखिए, यहाँ पे मुझे लिखा Telenet client और Telenet सर्वर, दोनों चीजें लिखी आ रही हैं. जिसको लिखा आ रहा है वो कृपया करके हैंड रेस कर दे, जिसको ये मेरी चीज नजर आ गई कि ये कहाँ पे है. अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह. चलो भाई, नीचे नीचे वाले, नीचे वाले, नीचे वाले. अरे वाह, क्या बात है, मजा आ गया. अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने बाय डिफॉल्ट ना इसको क्लिक किया हुआ है, पर आप क्या करेंगे, यू आर सपोज टू क्लिक ऑन योर कंप्यूटर बोथ द ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन द ऑप्शन दैट इज ओके. मेरी बात यहां तक क्लियर है? अगर है तो यस में आवाज दीजिए, मुझे सुनाई देनी चाहिए. यस सर. अरे वाह, क्या बात है. sir. सर अब इससे क्या हुआ, आपने इससे क्या किया? अरे अभी बताते हैं ना यार, गुस्सा काहे कर रहे हो. मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया एंड आफ्टर दैट आई एम सपोज टू टाइप CMD. My dear respected students, CMD is a command prompt. दोबारा बोलिए, CMD stands for command prompt. I'm just going to hit this and now this black screen representing CUI. मैंने क्या बोला, दोबारा रिपीट करो. CUI. CUI stands for character user interface. CUI stands for मेरे बेटा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. उसका मतलब ये है कि अगर नीचे मैं पेंट प्रोग्राम देखूं, अगर नीचे मैं पेंट प्रोग्राम देखूं तो उसमें GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है. ऑप्शंस पे क्लिक करके मैं कुछ काम कर रहा हूं, बट यहाँ पे कंट्रोल पैनल में मुझे कैरेक्टर्स टाइप करने पड़ेंगे कुछ करने के लिए. अब जरा ध्यान से देखना, मैं हर एक चीज प्रूव करने की कोशिश करूंगा. मैंने लिखा TELNET और मैंने क्या लिखा, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से. मैंने यहाँ टाइप किया GOOGLE.com. ये मैं खुद कर रहा हूं जान के, आपको दिखाने के लिए और जस्टिफाई करने के लिए. मैंने जैसे ही एंटर पे हिट किया और होपफुली ये मुझे कहेगा कि ये आप असेस नहीं कर सकते. बिकॉज वाई सर? बिकॉज google.com इज नॉट अलाउ यू टू असेस डायरेक्टली. आपको अपने सर्वर को डायरेक्टली असेस करने की सुविधा प्रदान नहीं करता. और ये क्या एरर आएगा, इधर देखिएगा ध्यान से. अब मुझसे अगर कोई मुझे पूछे कि सर ये क्या लिखा हुआ बताइए, मैंने लिखा कनेक्टिंग टू google.com could not open connection to the host on port number 23. अगर कहीं गलती से आपके पास नोटबुक पड़ी है उस पे लिख लीजिए that this protocol, that port number 23 is belong to a protocol that is TCP/IP. और उसका अर्थ क्या हुआ कि TCP/IP के पोर्ट नंबर 23 के द्वारा हम टेलेनेंट के द्वारा google.com को असेस करने की कोशिश कर रहे थे, बट क्योंकि गूगल हमें वो डायरेक्टली असेस करने की सुविधा प्रदान नहीं करता, इसलिए वो डाटा हमें नहीं दिया. जितने लोगों को मेरी यहां तक की बात समझ आई हो, हैंड रेज करने की कृपालता करें. सर पोर्ट 23 फिर से रिपीट कर.
देव जलोटा जी, आपके चरणों में विनम्र विनती है। ये मैं अगर मैं वैसे आपको बताता ना थ्योरेटिकल कि दैट दिस टीसीपी आईपी व्हेन वर्क्स विद अ टेलनेट दैट इट बिलोंग्स टू अ पोर्ट नंबर 23, तो आप मुझे चैलेंज करते और मुझे कहते अरे यार ये कैसा टीचर है, वैसे ही थ्योरी से बताता जा रहा है कि पोर्ट नंबर 23 क्या होता है, पोर्ट नंबर 23। बट माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आपके चरणों में विनम्र विनती ये है कि आप याद रखिएगा, जब भी टीसीपी आईपी असेस करने की कोशिश करता है टेलनेट के द्वारा, तो उसको एक प्रवेश द्वार, उसको एक एंट्री पॉइंट मिलता है जिसके द्वारा वो उस रिमोट वेबसाइट, रिमोट कंप्यूटर से डाटा को असेस कर सके। उस द्वार को, उस गेट को, उस दरवाजे को जो हम नाम देते हैं दैट इज पोर्ट नंबर 23। देव जलोटा साहब, आपके जो क्वेश्चन था, मैं कोशिश की है मैंने कि आपके मस्तिष्क तक पहुंच गई हो। यस और नो में आंसर दे दीजिएगा साहब प्लीज। वेरी ग्रेट। अच्छा, अब देख, अब आप बोलोगे सर ये तो हमसे आप गलत काम करवा रहे हैं कि हमें ये नॉट कनेक्शन वाला दिखा दिया, पर अब कुछ कनेक्शन वाला भी दिखा दो। बिल्कुल दिखाऊंगा यार। मैंने लिखा TELNET। अब मैं एक सिस्टम को असेस कर रहा हूं और मैंने लिखा TOWEL towel dot BLINK that is blink ENLIGHTS.NL। आप बोलेंगे सर ये क्या है, मैं बोलूंगा ये उस पर्टिकुलर रिमोट कंप्यूटर का जिसको मैं पब्लिकली असेस कर सकता हूं उसका एड्रेस है। और मैंने जैसे ही एंटर हिट किया, आप कृपया करके इधर देखिएगा स्क्रीन की तरफ, मेरी तरफ मत देखना, और मेरी तरफ तो आप वैसे भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि मैंने तो आज आपका भी कैमरा ऑफ कर दिया है और अपना भी कर दिया है। देखिएगा कृपया करके ध्यान से। अब यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करिएगा कि ये कुछ रिमोट सिस्टम से डाटा को असेस कर रहा है, और असेस करने के बाद आपको दिखा रहा है वाओ 20th सेंचुरी टेक्स्ट, ग्रेट, पढ़ते जाइएगा। अब स्टार वॉर्स आ गया, इसका मतलब ये कोई मूवी दिखा रहा है यार मुझे, स्टार वॉर्स नाम की मूवी कोई असेस करवा रहा है, और आ रहा है न्यू होप। अच्छा, ये कंटेंट, अगर जिन लोगों को ये कंटेंट नजर आ रहा है वो कृपया करके एक बार मुझे हैंड रेज करके दिखा दे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है कि मेरे प्यारे शिष्य, नीचे तक जो मेरे बच्चे हैं, सिर्फ एक हमारे अध्यापक जी हैं उन्होंने हैंड रेज नहीं किया, बाकी सबने किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं इसको बंद कर रहा हूं, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज दिस। आप अपने घर पे ना इसको चला के देखिएगा और मजे करिएगा। मैंने इसको क्लोज किया। सर ये सब ठीक है, समझ आ गया। एक जो आपने ना टीम वीवर या एनीडेस्क बताया उसमें से एक की एग्जांपल दे दो। मैंने कहा दे देता हूं अभी। मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, कवलजीत सर के सिस्टम पे एनीडेस्क है, और जब भी कभी प्रॉब्लम आए ना, जैसे भव बोले अमन को कॉल करे कि यार अमन ऐसा है मेरे ना सिस्टम पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं ना मुश्किल हो रहा है मुझे कुछ काम करना, मैं तुझे एनीडेस्क से एक्सेस देता हूँ अपने कंप्यूटर का, एक बार आके यार चेक कर ले प्लीज। तो अब होगा क्या, जैसे कवलजीत सर के सिस्टम पे यहाँ दिस डेस्क में लिखा आ रहा है 308263775, इसी प्रकार आप अगर अमन जी असेस करना चाहते हैं भव बेरी जी का सिस्टम, और मैं अज्यूम करूं कि ये भव का सिस्टम है, तो मैं अमन को बोलूंगा कॉल करके कि अमन जहां पे रिमोट डेस्क लिखा है वहां पे तू टाइप कर 308263775, और जैसे ही करने के बाद तू कनेक्ट पे क्लिक करेगा। मैं कनेक्ट पे क्लिक कर नहीं कर रहा क्योंकि मैं अपना सिस्टम का एड्रेस डाल रहा हूं। Whenever you are going to click on connect, ऑटोमेटिकली भव के सिस्टम पे एक मैसेज आएगा that someone wants to access your system, do you suppose to allow them, और एक्सेप्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो भव बेरी जी का जो डेस्कटॉप है वो अमन जी के सिस्टम पे आ जाएगा, और जो मूवमेंट, जो चेंजेस, जो फाइल शेयरिंग अमन जी करना चाहेंगे वो आसानी से कर सकते हैं। केशव, मेरे बेटे को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। मेरा बेटा, मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ समझ आ रही है? यस और नो? यस सर। मेरा प्यारा ईशान, ईशान जी जो मैंने आपसे विनम्र विनती की, क्या आपको समझ आई साहब? यस सर। अरे वाह, जीवंदे रहो। बाकियों से भी धीरे धीरे पूछूंगा। और अब हम क्या करते हैं, आई एम जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द कंटेंट ऑफ टेलनेट। अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। फर्स्ट इज, आवाज आए सबकी मुझे, टेलनेट स्टैंड्स फॉर, बोलिए मेरे बच्चों।
Telecommunication network. Very good, very good, very good. Second says Telenet is a remote login. मेरे आपके चरणों में मेरी विनम्र विनती है कि अगर ये किसी के घर पे ये कोई बैकग्राउंड साउंड चल रहा है तो वो अपने आप को म्यूट रहने दे, अनम्यूट ना करे। आपके चरणों में मेरी विनती है। टेलनेट इज अ रिमोट लॉग इन। रिमोट का मतलब है दूर, जो फिजिकली मेरी एक्सेसिबिलिटी में ना हो। दैट हेल्प्स अ यूजर टू लॉग ऑन टू द अनदर यूजर टर्मिनल विदाउट बीइंग इट्स ओरिजिनल यूजर। नेक्स्ट पॉइंट, they must prepare various functions such as accessing files or sharing files to from the remote system. With Telnet, a user logs in as a regular user with whatever privileges, rights, privileges का मतलब होता है अधिकार, that may have been granted to the specific application and data on that computer. नेक्स्ट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, रीड करके बताइए। ये मुझे सबको पता होगा, सबको पता होगा। क्या लिखा हुआ है बोलो? GSM। अरे यार GSM तो पता ही होगा भाई, फोन यूज कर रहे हो तुम सब लोग। GSM की फुल फॉर्म किसी को पता है तो बताए, अगर नहीं पता तो तब भी चलेगा। GSM अगर किसी ने नहीं बताया इसका मतलब बताने वाला वो है जिसने जो सेवा कर रहा है। GSM का फुल फॉर्म है, मैं एक बार रिपीट करूंगा फिर आप करिएगा, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज। Global system for mobile communication. वेरी गुड। लवदीप जी को मेरी आवाज आ रही है? मेरे प्यारे बच्चे को लव, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। जिंदे रहो। अच्छा, तुम्हारे वहां से बैकग्राउंड साउंड चल रहा था, चल कोई बात नहीं, रहने दे। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं किसी और से पूछता हूँ। ईशान एक बार प्लीज GSM की फुल फॉर्म बता दे यार प्लीज। Global system of mobile communication. वेरी गुड। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अच्छा, पहले ना एक बार समझते हैं इस चीज को। ध्यान से देखिएगा इधर, सबके चरणों में विनम्र विनती है कि इधर देखिए ध्यान से। कंवलजीत सर ने अभी आपसे बात की है और लिखा है GSM, और GSM का फुल फॉर्म ग्लोबल, मेरे बच्चों ने बताया SYSTM FOR, सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। मजा आ गया, स्पेलिंग ठीक है मेरे, लगता है मुझे। GSM, मैंने GSM लिखा। अब जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज, मैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके साथ इलैबोरेट करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। देखिए जरा बेटा, इसमें ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग हियर विच मेक इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर कम्युनिकेशन मीडियम्स, दैट इज SIM। और देखो, हम हर एक चीज यूज करते हैं पर हमें ना कई बार उन चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं होता। यार जो फोन आप लोग यूज कर रहे हो उसमें कोई ना कोई सिम अवेलेबल है? मुझे यस और नो में आंसर दे दीजिए। Yes, sir. यार वो सिम जो है, उस सिम की, चलो मैं आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता हूँ। सिम की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, पता है किसी को? Subscriber identity module. अरे वाह, क्या बात है। मैं लिखा SUBSCRIBER, सब्सक्राइबर, identity MODULE, दैट इज सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। कहता ये वो चीज है जो आपको सुविधा प्रदान करती है कि अगर आप फोन के अंदर सिम डालें और आप वॉइस कॉलिंग करना चाहें, किसी से आप वार्तालाप करना चाहें, उसके लिए आपको एक यूनिक आइडेंटिटी मिल जाती है। GSM नेटवर्क पे उसकी फ्रीक्वेंसी पे आपको एक यूनिक चीज मिलती है, दैट इज टू बी कंसीडर विद द हेल्प ऑफ सिम, दैट इज सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि GSM हमें ना, जब GSM की हम बात करते हैं, GSM ओनली प्रोवाइड्स अस अ फैसिलिटी टू कम्युनिकेट थ्रू वॉइस के द्वारा हम एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं। अच्छा यार, एक और ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है इस केस में, उसका भी फुल फॉर्म मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि ना कई बार जर्नली कोई पूछ लेता है हम लोगों से। अच्छा, ये पढ़िए तो मैंने क्या लिखा है, एक बार देखिएगा जरा क्या लिखा हुआ है। मैंने सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, SMS। हाँ जी, अब देखिएगा क्या लिखा हुआ है, बताइएगा।
SMS. SMS। SMS। यार SMS की फुल फॉर्म पता है क्या किसी को भाई? शॉर्ट अरे मैसेज सर्विस। वाह क्या बात है। मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिखा SHORT शॉर्ट मैसेज SERVICE। मैंने यहाँ लिखा शॉर्ट मैसेज सर्विस। अच्छा अब जरा मेरे बातों को ना अब आपने बड़े गौर से सुना है, उसके लिए धन्यवाद आपका। मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक ना प्यारा सा एक फोन बनाने वाला हूँ। देखिएगा, आप कहेंगे सर आप तो अपने सारे ड्राइंग के शौक जो है ना वो कंप्यूटर की क्लास में पूरे कर लेते हैं। तो यार क्या करूं, तुम्हारे साथ ही कर पाऊंगा जो कर पाऊंगा, नहीं तो उसके बिना तो मेरा मन करता ही नहीं है कार्य करने को। मैंने यहाँ पे आया और मैंने क्या किया, जरा ध्यान से देखिएगा। एक सुंदर सा फोन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सब लोगों के लिए। ज्यादा बटन नहीं बनाऊंगा, मुझे पता है कि आप गुस्सा हो जाएंगे मुझसे कि ये कोई ड्राइंग की क्लास है क्या जो यहाँ पे हमें फोन बना के दिखा रहे हो। चलो मैंने ये बनाया। अच्छा अब ये देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने यहाँ पे जो बात की और इस चीज को जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, मैंने सोचा कि शायद इसको मैं कह सकता हूँ सेल फोन। क्या कह सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों? सेल फोन। सेल फोन। मैं इसको सेल फोन बोल सकता हूँ। कहता ठीक है, वेरी गुड। कहता अब देखिएगा नेक्स्ट चीज मैं इसमें क्या करने वाला हूँ सेल फोन के साथ। अब मैं ना यहाँ पे 2-3 चीजें और लिखने वाला हूँ। ये सेल फोन तो बन गया। मैंने यहाँ पे आया और थोड़ा सा ना मैं फॉन्ट कम करूंगा क्योंकि मुझे बहुत कुछ लिखना है यहाँ पे। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक चीज यहाँ पे लिखी, क्योंकि अब आप मुझे बोलेंगे सेल फोन तो बन गया, FDMA। और मेरे प्यारे बच्चों आप मत बोलिएगा, सिर्फ सुनिएगा। मैंने लिखा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी DIVISION, डिवीजन MULTIPLE, मल्टीपल ACCESS। और मैंने क्या किया, इस चीज को मैंने यहां से किया कॉपी। मैंने इसको कॉपी किया। ये पहली चीज जो मैं आपके साथ विचार करूंगा अभी थोड़ी देर में। दोबारा मैंने इसको पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने F की जगह T लिख दिया। और यहाँ पे मेरे बच्चों मैंने फ्रीक्वेंसी को हटाया और यहाँ पे आके लिखा TIME, टाइम। और तीसरी चीज जो एक और आपके साथ विचार करना चाहता हूं, मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ F की जगह C डाला और मैंने यहाँ लिखा दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ कोड। मेरे प्यारे बच्चों जो तीनों चीजें जो मैंने टाइप की हैं, एक बार अगर आप मुझे मैं आपसे सिर्फ मैं बोलूंगा FDMA, आप उसकी फुल फॉर्म बोलिएगा। FDMA स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। वेरी गुड। अब TDMA की फुल फॉर्म बताइए क्या होती है? टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। वेरी गुड। अब CDMA की फुल फॉर्म बताइएगा क्या होता है बेटा? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। वेरी गुड। अब देखना, आप मुझे अब ये कहना कि सर ये तो आपने लिख दिया, अब मुझे एक्सप्लेन करके बताइए कि इसका अर्थ क्या है और इसका मतलब क्या है। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने यहाँ पे लिखा here it is example number 1, I am taking example number 1 that belongs to FDMA। सर होता क्या है, अब प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा, आपके चरणों में विनम्र विनती कर रहा हूं। मैंने क्या किया, I am just going to draw one shape here, and my dear respected students, I am just going to take two different things here. Here I am just going to mention T, and T for time, and here it is F for frequency। सबसे पहले होता क्या था जब हम 1G में थे, यार 1G का मतलब क्या होता है भाई? फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन। जब हम टेलीफोन की फर्स्ट जनरेशन में आए तो हुआ क्या, यहां पे किया क्या जाता था, क्योंकि उस समय बहुत कम यूजर्स हुआ करते थे। शायद आपको तो पता है कि नहीं, मुझे पता नहीं, पर मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है जब मेरे कोई रिलेटिव थे, उन्होंने फोन लिया तो हम बड़ी हैरानी के साथ उनकी तरफ देखा करते थे कि यार क्या बात है, ये फोन मतलब अपनी पॉकेट में डाल के घूम सकते हो। क्योंकि उस टाइम में सिर्फ लैंडलाइन फोन्स हुआ करते थे। और ये क्या होता था उस टाइम पे कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, अब आप कहेंगे सर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मेरे प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं GSM की, तो वो फ्रीक्वेंसी दैट इज 900 मेगाहर्ट्ज
या 1800 मेगाहर्ट्ज पे, इस मेगाहर्ट्ज पे जीएसएम जो है टेलीकम्युनिकेशन वर्क करता है। और उस समय हुआ क्या, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी जो है इसको डिवाइड किया गया। आई एम टेकिंग एग्जांपल एंड दिस इज बीइंग एलोकेटेड फॉर एग्जांपल टू यूजर नंबर 1, this is supposed to be allocated to user number 2, this is supposed to be allocated to user number 3, and so on, that is user number 4 and for example user number 5। सर ये है क्या, ये किसको बिलोंग करता था मेरे प्यारे बच्चों, ये बिलोंग किया करता था 1G को, जिसका मतलब होता है FIRST फर्स्ट, GENERATION, जनरेशन। क्योंकि उस समय यूजर बहुत कम हुआ करते थे, इसलिए होता क्या था कि FDMA चला करता था, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को यूजर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। सर नेक्स्ट क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट चीज क्या आई यहाँ पे, जरा गौर से देखने की कृपालता कीजिएगा। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट चीज लाया और मैंने लिखा, प्लीज अनम्यूट करिएगा, सॉरी म्यूट करिएगा अपने आप को जिनके पीछे से आवाज आएगी। मैंने क्या किया, आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ अगेन हियर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ वन मोर शेप हियर एंड अगेन आई एम जस्ट मेंशनिंग द कॉन्सेप्ट। मुझे मेरे बच्चे बताएंगे कि टी का मतलब क्या होता है भाई, और एफ का मतलब क्या होता है यार, फ्रीक्वेंसी। अच्छा अब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, अब जब मैं ना आगे जो मैंने रेवोल्यूशन का पार्ट बना और मेरे पास एक न्यू कॉन्सेप्ट आया, 2 जनरेशन, 2G जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोल देते हैं दैट इज टू बी कॉल्ड एज सेकंड, GENERATION, दैट इज जनरेशन, सेकंड जनरेशन। उस समय मेरे पास ना यूजर्स की जो मात्रा थी, जो मेरे पास यूजर्स थे वो इंक्रीज हो गए, मतलब बहुत ज्यादा यूजर्स मेरे पास आने शुरू हो गए। तो मैंने क्या किया उस केस में, मैंने यहां से आया और अब मैंने क्या किया, मैंने उसे बोला कि पहले तो मैं फ्रीक्वेंसी को तो डिवाइड कर ही रहा था, फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। अब मैंने क्या करना शुरू किया, अब मैंने फ्रीक्वेंसी के साथ साथ मैंने टाइम के अकॉर्डिंग टू बी इन स्लॉट्स को, इन फ्रीक्वेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, जिससे मुझे एक सुविधा प्रदान हुई कि जिसके द्वारा जहां मैं पहले कम यूजर्स को वो एक्सेस दे पा रहा था, अब मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे जो ज्यादा यूजर्स हैं उन लोगों को एक्सेस प्रदान करना शुरू किया। और अगर आप देखें यहाँ पे जो कंवलजीत सर लिख रहे हैं, इस केस में हुआ क्या, अब मेरे पास बहुत सारे ऐसे यूजर्स थे जिनको मैं सेम टाइम पे एक्सेस प्रोवाइड कर सकता था। और ये जो कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा था मेरे प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को मैंने बोला दैट इज टू बी कॉल्ड एज TDMA। और TDMA की फुल फॉर्म है मेरे प्यारे बच्चों, क्या फुल फॉर्म है जी, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अच्छा अब ना हमने कई बार ना ऐसे भी सिस्टम यूज किए हैं जहां पे होता क्या है कि हमारे पास सिम का प्रयोग नहीं होता। जिसने कभी देखा ऐसा सिस्टम तो एक बार मुझे ना हैंड रेज कर दीजिएगा, हैंड रेज। अगर कोई सिस्टम किसी ने देखा हो ऐसा, सेल फोन या कोई फोन ऐसा देखा हो जिसमें बिना सिम के भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा है तो वो मुझे हैंड रेज करके बताए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। नहीं, मुझे फिलहाल किसी ने कोई हैंड रेज नहीं किया, इसका मतलब अभी तक आपको ये नहीं पता। वेरी गुड, प्रभ ने हाथ खड़ा किया, वॉकी टॉकीज, वेरी गुड। अच्छा और कोई एग्जांपल नहीं, ठीक है। यार तुम्हें कई फोन्स ना, जैसे अगर आप अब्रॉड मूव करते हैं या कभी जाते हो ना, जैसे अमेरिका वगैरह कनाडा वगैरह जाते हो, तो वहां पे ना कंपनीज आपको फोन दे देती हैं साथ में ही, और वो बोलती हैं कि ये फोन तुम्हारे पास है, इसके अंदर कोई सिम नहीं है, पर हम क्या करेंगे, हम तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो फोन्स जो विदाउट सिम यूज किए जाते हैं उनको हम CDMA बोलते हैं। देखिएगा जरा सर, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 लिया और चेक करिएगा प्लीज। अब हुआ क्या, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ने यहाँ पे मुझे बोला कि सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैंने कहा जी मैं कर रहा हूं। मैंने क्या किया, अब दोबारा से मैंने यहाँ पे आके मेंशन किया और यहाँ पे लिखा, अब सबको पता है कि T फॉर टाइम
एंड F फॉर फ्रीक्वेंसी। और अब मैंने क्या किया, मैंने इस स्लॉट को मैंने दोबारा डिवाइड किया। मैं ब्लॉक्स थोड़े से बड़े रख रहा हूं क्योंकि इसके पीछे मेरी एक मंशा है वो आपको बताने की कि ये एक्चुअल है क्या। मैंने अब क्या किया, मैंने यहाँ पे ब्लॉक्स बड़े रखे, बिग ब्लॉक्स रखे, और मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ किया और मैंने बताया कि एक्चुअल है क्या। अब यहाँ पे कंपनी जब आपको एक फोन प्रोवाइड करती है जिसके अंदर सिम नहीं होता, वो आपको एक यूनिक कोड देगी उस सिम के अंदर, सॉरी उस फोन के अंदर। मैंने लिखा 131, मैंने लिखा 345, मैंने लिखा 678, मैंने लिखा 998। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अब होगा क्या, जब भी आप उस फ्रीक्वेंसी को, जो सीडीएमए की फ्रीक्वेंसी है, उसको असेस करने की कोशिश करेंगे, उस केस में जब आपके फोन के द्वारा कोई कॉल होगी तो जो आपका यूनिक कोड है वो उस फ्रीक्वेंसी पे जाएगा और चेक करेगा, सिस्टम चेक करेगा कि अगर ये वही कोड है जो कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया गया है तब तो आप एलिजिबल होंगे उस चीज को असेस करने के, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी और फोन के द्वारा मैं उस चीज को असेस कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 151 जो कि कंपनी द्वारा प्रोवाइड नहीं किया गया है, उस चीज को उस फ्रीक्वेंसी पे डाटा या वॉइस को असेस करने की अवेलेबिलिटी या प्रिविलेज नहीं होगा। दैट कॉन्सेप्ट इज टू बी कॉल्ड एज अ सीडीएमए। एक बार सीडीएमए की फुल फॉर्म दोबारा बोल दो। Code division मल्टीपल multiple एक्सेस। अब मेरे बच्चों ने ये तो देख लिया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, उसमें हमने एफडीएमए भी देखा, टीडीएमए भी, सीडीएमए भी। अब मैं दोबारा अपने घर की ओर जा रहा हूँ, घर का मतलब है यहाँ पे। अब देखिएगा, GSM stands for Global System for Mobile Communication. Next is, it provides its subscriber with roaming facility so that they can use their mobile phones all over the world to communicate with each other. दुनिया के किसी भी कोने में से चले जाइए, मेरे भाई में मेरा ब्रदर रहता है अमेरिका में, अगर उसने मुझे कोई फोन भेजा, मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको अनलॉक करवाया, अपनी सिम डाली और वो वर्क करना स्टार्ट कर गया। It provides consumer with better voice quality and low cost alternatives to make calls and short message services. The key feature of GSM is the subscriber identity module, whereas it is a detachable smart card that contains the subscriber information along the phone book. मेरे नंबर्स को या मेरे डाटा को भी स्टोर करने की फैसिलिटी सिम रखता है। एंड GSM, मैं चाहता हूं आपकी आवाज आए, GSM ओनली सपोर्ट voice कॉल। नेक्स्ट आया मेरे प्यारे बच्चों, रीड करके बताइए, सिर्फ रीड करके बता दीजिए क्या लिखा हुआ है। CDMA। मैंने बोला CDMA stands for Code Division Multiple Access. CDMA is an example of multiple access where several transmitter can send information simultaneously। का अर्थ होता है उसी समय पे send और receive दोनों कार्य किए जा सकते हैं over a single communication channel. It allows the division of transmission medium into different channels so that transmission from different stations is separated from each other. The entire bandwidth is divided among several users for transmission of data. अच्छा, अब मेरे से एक बार बात कर लेना, हैंड रेस मनवीर का। मनवीर आई यार मेरा पुत्र, मनवीर का हैंड रेस हुआ था मेरे ख्याल से। मनवीर किया था हैंड रेस या गलती से हो गया था? तेरे से गलती बहुत होती है, सुधार ले अपनी गलतियों को। अच्छा जी, वेरी गुड। जो चाहता है जो आज हमने डिस्कस किया उसके बारे में एक बार रिकैप करना चाहता हो 30 सेकंड्स में, वो हैंड रेज करो अपने आप इनिशिएटिव लेके। जो थोड़ा सा मुझे आज के बारे में बताना चाहे हमने क्या किया, मजा आ गया। देव जलोटा ने तो हाथ खड़ा कर दिया। नेक्स्ट आइए कोई और। केशव, अरे वाह मजा आ गया। केशव के साथ पिछली बार रोमित,